हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ टमाटो। यह पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 मैंने अच्छी तरीके से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की थी। उसमें बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम्स नंबर, ओरिजिन, इम्पोर्टेंस, क्लाइमेट और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैनवार्स एंड फर्टिलाइजर, क्वांटिटीज ऑफ सीड ट्रीटमेंट, यहाँ तक मैंने बता दिया था। आज आइए देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन तरीके से आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं टमाटर में पहली सिंचाई लगाने के तुरंत बाद फिर 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। वीडा कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। टमाटर में 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा टमाटर में निराई गुड़ाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए टमाटर में 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए 2.5 लीटर स्टाम्प 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई से पहले समान कण से छिड़क देना चाहिए। बुआई से पहले समान कण से खेत में छिड़क देना चाहिए। आइए अब देखते हैं डिजीज कंट्रोल, जिसको रोग नियंत्रण कहते हैं। डिजीज कंट्रोल। आइए अब देखते इसके डिजीज कंट्रोल के अंतर्गत पहला रोग है पीला मोजेक। आइए अब देखते हैं पीला मोजेक की रोकथाम हमको कैसे करनी। आइए देखते हैं। यह रोग वायरस के द्वारा यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है, जिसे सफ़ेद मक्खी फैलाती है। आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी जो मक्खियाँ होती हैं उनको विषाणु बोलते हैं या वायरस के द्वारा फैलता है। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स, कोई भी आप कीटनाशी, अगर इसमें वायरस फैला रहा है मक्खी, तो आप कोई भी कीटनाशी डाल सकते हैं। आप लोगों को 2 से 3-4 कीटनाशी दवाइयों का नामाद होना चाहिए। अपने हिसाब से मात्रा लिखकर दवाई डाल सकते हैं। आप लोगों को आसानी होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स 0.1% घोल का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर साइपरमेथ्रिन 1.5 लीटर मात्रा का छिड़काव करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर 1.5 लीटर छिड़काव एक बार कर चुके हैं, नहीं कम पड़ी है, तो आप लोगों को मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 2 लीटर भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं एंथ्रेक्नोज। इसकी रोकथाम के लिए एंथ्रेक्नोज की रोकथाम के लिए इंडोफिल M45 0.25% मात्रा का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों को मैंने यहाँ पर इरिगेशन, वीडा कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल बता दिया। अगर आप लोगों ने, प्लीज़ दोस्तों, पार्ट 1 जरूर देखें। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग पार्ट 1 देखते हैं 100% आप लोगों को समझ में आएगा आसान तरीके से। और आप लोग अगर 10th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अब हमारे चैनल पे लगातार एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। अगर आप लोग अभी तक टमाटर का वानस्पतिक नाम और कुल, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम्स नंबर, ओरिजिन, चलो आप लोग बताइए टमाटर का बॉटनिकल नेम क्या है। तो टमाटर का बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकान स्क्लेंटम है, फैमिली सोलेनेसी, और इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 2n24, और ओरिजिन दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए दोस्तों अब देखते हैं इंसेक्ट कंट्रोल में पहला कीट है इंसेक्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण। पहला कीट है फुदके। इसकी अब रोकथाम करना है तो हमको अंदर ही देखना पड़ेगा। आइए दोस्तों इसकी रोकथाम करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन ये कीट है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था पीला मोज़ेक, उसमें आपका जो पीला मोज़ेक था वह वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं, वायरस के द्वारा फैलता है, जिससे सफ़ेद मक्खी फैलाती है। तो उसमें आप लोगों ने मेटासिस्टाक्स डाला था,
0.1%। अब आप लोग वहाँ पर 1.5 लीटर साइपरमेथ्रिन डाल सकते हैं। अगर 1.5 लीटर में आपका पीला मोज़ेक ना कम पड़े तो आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को 2 से 3 4 कीटनाशी और रोगनाशी आप लोगों को दवाइयों के नाम याद रखना है और खरपतवारनाशी, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.15% घोल का छिड़काव करना चाहिए। 0.15% घोल का छिड़काव करना चाहिए। आइए दोस्तों, आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं बिहार की बालदार सूंडी। बिहार की बालदार सूंडी यह दोस्तों बिहार प्रदेश से निकला हुआ रोग है। यह बिहार में अत्यधिक फसलों में लगता था, इसीलिए इसको बिहार की बालदार सूंडी कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसकी रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन। आप लोगों को दोस्तों बस दवा का नाम याद रखना है और उसकी मात्रा, बस आप लोग तो फिर बना के ही लिख सकते हैं। 1.5 लीटर मात्रा, 1.5 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं एक और कीट है सफ़ेद मक्खी। उसी को मैंने यहाँ पर फिर रखा है, सफ़ेद मक्खी। अगर आप लोगों को इसका लिखना है तो आप लोग इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं, सफ़ेद मक्खी। यह वायरस के द्वारा फैलने वाला कीट है जिसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है, और इसकी रोकथाम के लिए 0.15% मेटासिस्टाक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए। 0.15% मेटासिस्टाक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं उपज, ईल्ड। खरीफ ऋतु से मैंने आप लोगों को बताया था, खरीफ और जायद ऋतु में टमाटर की रोपाई की जाती है। टमाटर की बुआई नहीं की जाती, टमाटर की रोपाई की जाती है। जिस प्रकार धान से की जाती है, टमाटर की पहले एक छोटे से क्यारे में, जैसे धान की बेड़ तैयार की जाती है किसी एक छोटे से क्यारी में, उसी प्रकार टमाटर की भी बेड़ तैयार की जाती है किसी छोटे से क्यारे में। फिर उखाड़ कर उसकी लाइनों में रोपाई की जाती है खरीफ और जायद ऋतु में। आइए अब देखते हैं इसकी उपज। खरीफ ऋतु से 100 से 150 क्विंटल, जायद से 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है। दोस्तों जायद से उपज तो अधिक प्राप्त हो जाती है, मगर आप लोगों को मार्केट में इसका अच्छा रुपया नहीं मिलता है। अगर जो खरीफ ऋतु से इसका रुपया भी अच्छा मिलता है मार्केट में, और प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 दोस्तों ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को टमाटर की खेती मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।